जय श्री राम दोस्तों, आइए जानते हैं कि प्रभु की कृपा कैसी होती है, लेकिन होती जरूर है। कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि प्रभु कृपा भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही जाप कर लिया करती थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज आई और साथ में दर्दनाक चीख भी। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़ कर जाती तो 8 साल का राजू चित्त पड़ा था। खून से लथपथ मन हुआ दहाड़े मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था ही नहीं। रोकर भी किसे बुलाती, फिर राजू को संभालना भी तो था। दौड़ कर नीचे गई तो देखा राजू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि राजू को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते में भगवान जी को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को। खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर राजू बिल्कुल ठीक हो गया। चोट गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस औरत का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे राजू आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटाया था। ठीक उसी जगह था जहां राजू गिरा था। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, जहां टाके अभी हरे ही थे ऑपरेशन वाले। आश्चर्य हुआ कि 20-22 किलो के राजू को उठाया कैसे वह आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था राजू। वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब वह पहुंची तो 3 बज रहे थे और उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वह सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। अभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूँ, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, श्री रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने लिखा है, तब तब प्रभु धरी विधविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब भक्तों पर संकट आता है, प्रभु विभिन्न रूपों में आकर अपने भक्तों का संकट हरते हैं। और अक्सर लोग कहते हैं, आज तो उन्होंने समय पर आकर जान बचा ली। कौन आया समय पर? वही जब जब प्रभु धरी विविध शरीरा, वह किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।